प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया वीडियो को जितने भी आपके साथी उनको शेयर जरूर करें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण अपडेट आज की आपकी है उसको लेकर के हम आप सभी लोगों के साथ फिर से हाजिर हुए हैं, उसका डिस्कशन करेंगे और उस खबर का जो बिल्कुल हम स्पष्ट सार निकाल करके आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आप सभी लोगों के जो मन में प्रश्न या जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो सकें और जल्द ही आप सभी लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो सकें। तो वीडियो में आप सभी लोग अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे 13 को इम्पोर्टेंस दिए जाने को लेकर के एससीईआरटी के तहत से एक अपडेट सामने निकल कर आया है कि आंसर की प्रकरण में जो रुकी हुई चीज़ें हैं, जैसे मेरिट को लेकर के, गुणांक को लेकर के, ये चीज़ें जो अभी भी रुकी हुई हैं उसको लेकर के जो है स्पष्ट बात सामने निकल कर यही आई है कि 13 डिसाइड हो जाएगा। तो अब 13 को इम्पोर्टेंस दिए जाने का सबसे मेन रीजन क्या है, इस चीज़ का अगर आप सार देखेंगे तो अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग में जितने भी आदेश हाई कोर्ट की तरफ से आए हैं, चाहे शिक्षा मित्र प्रकरण का हो, चाहे आंसर के प्रकरण का हो, सभी जगह जो है याची लाभ की गुंजाइश बनी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 6800 जो आपका मैटर है या 6800 चयन सूची है, उसके अपोजिट जो आपका 13 प्राइमरी मैटर है, तो क्या इसमें भी याची लाभ के स्पष्ट निर्देश मिल सकते हैं, जिसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं कही गई हैं और लगातार जो कहें 13 से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार लाइव के माध्यम से या लगातार पोस्ट के माध्यम से यही अवगत करा रहे हैं कि 13 में को ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन 13 डिसाइड करने के बाद की प्रमुख चीज़ें क्या हैं उनको लेकर के अभी तक किसी ने आपको अवगत नहीं कराया है, जिसको यहाँ पर हम अवगत कराने जा रहे हैं। तो एससीईआरटी का स्पष्ट निर्देश यही है कि वो शिक्षा मित्र प्रकरण में 10 दिन का समय दिया गया है और साथ में उसमें 2 महीने का इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से समय दिया गया है जो है साथियों को अपनी जो है भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने को लेकर के, यानी प्रत्यावेदन यानी फाइनल नियुक्ति उनको 2 महीने में दी जानी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग अभी भी जो पदों का बिल्कुल स्पेसिफिक डाटा है उसको कंप्लीट कर रहा है और जो फर्जी शिक्षकों को निकालने की प्रक्रिया वो लगातार अनवरत जारी है। अब जितनी जल्दी वैकेंट सीटें सरकार के पास उपलब्ध होंगी या कहें बेसिक शिक्षा विभाग जब तक वैकेंट सीटों का स्पेसिफिक डाटा नहीं तैयार कर लेगा तब तक किसी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यही है 13 मैटर डिसाइड हो जाएगा तो उसका डिसाइड होने का मतलब यही है कि बेसिक विभाग एक जो स्पेसिफिक चीज़ है या स्पेसिफिक गुणांक है उसको जारी कर देगा, जिससे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको जो है उसका लाभ मिल सकेगा, स्पेशली उत्तर कुंजी के साथियों को, क्योंकि 6800 की तो लिस्ट जारी की जा चुकी है। अब यहाँ पर जो याची लाभ की संभावना बन रही है, तो हमने कहा है जिस मेरिट पे बहस हुई थी 67.11 पे, जिस पर सुदीप सेठ ने बहस की थी, वही चीज़ अगर सामने निकल कर आगे आती है, अगर उस पर कुछ वो चीज़ें देखी जा सकती हैं, कोर्ट की तरफ से कुछ हो सकता है, तो याची लाभ का गुंजाइश बनती है। और ये हम आपको अवगत कराते हैं कि 6800 प्लस ही बनेगा, 6800 माइनस कैसे भी नहीं बनेगा, यानी 6800 सरकार को बचानी पड़ेगी। उसका भी रीजन हम आपको साथ इसलिए डिस्कस करना चाहते हैं कि सरकार को पता है कि अगर हमने जो लिस्ट निकाली है उसको अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे तो जितनी भी सीटों की मांग है स्पेशल आरक्षण याचियों की, आरक्षण घोटालों के लेकर के 19,000 सीटें फिर सरकार को प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया गया है और उसमें भी ये भी स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिया जा चुका, आर्डर भी दिया जा चुका है कि कितना ओबीसी को अभी तक जो है 27% के सापेक्ष में आरक्षण दिया गया है और कितना एससी एसटी को इसका आरक्षण का लाभ दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि बेसिक विभाग किस राह पे जाना पसंद करेगा, क्योंकि बेसिक विभाग को सबसे बड़ा डर जो सता रहा है वो ये सता रहा है कि उसने जो 3 लिस्टें जिसमें 67,867 पदों को यहाँ तक अभी तक जो है नियुक्ति दी है, कहीं वो भर्ती प्रक्रिया पर कोई आँच ना आए, इसको लेकर के कुछ भी करने को तैयार हो गया है। कुछ भी करने का मतलब ये है कि कोर्ट से विचार परामर्श हो रहा है और कोर्ट में चीज़ों को देखा जा रहा है और इसीलिए ये आपकी स्पेशल बेंच आई थी कि इस मैटर को डिसाइड करेगी। और इस मैटर को अगर डिसाइड होना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी लोगों को यही बताना चाहेंगे कि आप सभी लोग इसको लेकर के बिल्कुल आश्वस्त रहें कि 6800 के साथ में याची लाभ बनेगा, क्योंकि 6800 भी सरकार को बचाना है, 69,000 शिक्षक भर्ती को भी बचाना है, क्योंकि सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि एक लिस्ट के कारण उसकी किरकिरी बढ़े, क्योंकि यहाँ पर जो चयनित साथी है वो सुप्रीम कोर्ट का उनके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है कि अगर आपने लिस्ट दी है तो क्यों दी, उस
उसका क्या मेन रीज़न था। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप जो है आरक्षण घोटाला इससे ज़्यादा हुआ है, तो कभी भी बेसिक भाग ये नहीं चाहेगा कि ये मामला और आगे बढ़े, क्योंकि इस मामले में अब बहुत चीज़ें स्पष्ट नज़र आ रही हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों को इसीलिए इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है 13/156 मैटर को, कि उसको देखा जाएगा जैसे वो डिसाइड होगा। अगर याची लाइव की गुंजाइश बनेगी तो उनको भी जो है गुणांक का बेस देखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात होगी किस गुणांक पे क्या किया जाएगा, ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब आगे कोई चीज़ें बढ़ेंगी। तो जो आप सभी लोगों का जो र्यूमर था, आप सभी लोगों की जो जिज्ञासाएं थी, उनको लेकर के यहाँ पर हमने बात की है कि एनसीईआरटी ने क्यों ये कहा है कि 13/156 डिसाइड होने के बाद ही जो है आपके उत्तरकुंजी मामले में आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। तो मेन बिहाफ यही कह रहा है कि कोर्ट में छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। ये छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं, इसके बाद जैसा हम कहते आ रहे हैं कि आपका मामला जो है या आपका फाइनल जो ऑर्डर है वो जो आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा मित्रों को लेकर के प्रत्यावेदन की बात है, तो प्रत्यावेदन उनसे ले लिए जाएंगे और साथ में उत्तर कुंजी के साथियों की प्रत्यावेदन की भी तैयारी चल रही है, उनका भी प्रत्यावेदन लिया जाएगा। प्रत्यावेदन लेने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने शिक्षा मित्र साथी और कितने उत्तर कुंजी के साथी हैं जो यहाँ पर स्पेशल रूप से या हकदार हैं इसमें भर्ती में आने को लेकर के। तो ये जो स्पेसिफिक चीज़ है वो सरकार यहाँ पर निकालने का भरपूर कोशिश करेगी और उसके बाद में आगे की चीज़ें डिसाइड की जाएंगी और 6800 जो है मामला वो भी डिसाइड होगा। और जितने संपूर्ण जो भी चीज़ें हैं उनको, जैसे हमने कहा कि एक साथ हल करने को लेकर के बेसिक विभाग की तैयारी है, तो अब ये मामला एक साथ ही हल होगा। जैसे मैं पिछले वीडियो में भी बताता आया हूँ कि बेसिक विभाग सभी को एक साथ हल करेगा। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6800 चयन सूची से संबंधित साथियों को कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा और सरकार को नियुक्ति देनी पड़ेगी। अगर वो सिंगल बेंच में कुछ गलत करते हैं तो डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी भी उनके पास है, क्योंकि उनके पास एक लिस्ट आई है और उनके पास अधिकार है कि वो सरकार से इसको लेकर के सवाल कर सकते हैं कि हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। और सरकार को ये भी पता, अगर 6800 पदों में नहीं पूर्ण माना जाएगा, जैसा वो कह रहे हैं कि 6800 पदों में जो आरक्षण विसंगति का मामला पूर्ण हो रहा है, तो फिर उनको जितना भी आरक्षण को लेकर के सुदीप सेठ सर ने जो भी अपोजेस किए हैं उतने पदों को देना पड़ेगा जितने पदों की मांग की गई है, स्पेशल रूप से बहस के दौरान और रिटर्न सबमिशन में। तो अब देखने वाली बात होगी, इसको भी जो है सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू में होगा कि कैसे इसको डिस्कस किया जाए, कैसे इसको डिसाइड किया जाए। इन्हीं को लेकर के सबमिशन सरकार का भी यहाँ पर हो चुका है, यानी सरकारी अधिवक्ता और बेसिक विभाग के जो आंकड़े हैं उनका भी सबमिशन हो चुका है और उसी सबमिशन के आधार पर फाइनल डिसीजन आएगा। आप सभी अपनी जीत की तैयारियां कर रहे हैं, जर्नल के लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, चयनित साथी अलग कर रहे हैं, 27-21% आरक्षण के याची अलग कर रहे हैं। इस केस का जो सबसे मेन और अहम टर्निंग पॉइंट जो भारती पटेल की याचिका है, जिस याचिका के कारण ही ये भर्ती प्रक्रिया जो है अभी तक लटकी हुई है और डिसीजन आने में उसका अहम रोल रहेगा कि 69,000 से एक्स्ट्रा पद नहीं भरे जाएं, जो सबसे बड़ी बात है। तो कैसे क्या होता है इसके मैनेजमेंट को लेकर के जो विभाग ने समय लिया है, वो जल्द ही पदों को लेकर के एकत्रित करेगा डाटा और प्रत्यावेदन लेकर के स्पष्ट करेगा कि कितने पद कहां पर हमें किसी को कितने पदों पर कितने लोगों को कंसीडर करना है। इसी को डिसाइड करने के बाद सब कुछ मामला एक साथ बटाक्षेपित होगा। तो आपकी जिज्ञासाओं से संबंधित हमने यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। अब आप सभी लोगों से कोई मन में जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए। क्या सरकार करेगी, क्या विभाग करेगा, इस पर आप सभी लोगों को ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को जल्द ही न्याय मिलने जा रहा है और स्पेशली आपकी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से। तो देखते हैं क्या होता है और जो भी होगा हम वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी आशा के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।